तो साथियों, रेलवे विभाग में काफ़ी लंबे टाइम से 5,696 पदों पर भर्ती निकाली गई है सहायक लोको पायलट पर। 5,696 पदों पर यह बम्पर भर्ती है जो पूरे भारत के कैंडिडेट्स के लिए है। कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है पूरे भारत में। तो रेलवे में सहायक लोको पायलट के 5,696 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये बम्पर भर्ती निकाली गई है। तो इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, कितने पद है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब तक अप्लाई करना है, एग्ज़ाम कैसे होगा, सिलेक्शन कैसा होगा, कहाँ कहाँ पर यह भर्ती आई हुई है, पूरी जानकारी। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो साथियों, सबसे पहले ये शॉर्ट न्यूज़ देखिए कि रेलवे में सहायक लोको पायलट के 5,696 पदों पर निकली भर्ती। रेलवे की ओर से 6 साल के लंबे इंतजार के बाद सहायक लोको पायलट यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना शुक्रवार देर शाम जारी कर दी गई है और भारतीय रेलवे में कुल 5,696 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें उत्तर पश्चिम रेलवे में रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड अजमेर की ओर से 228 पदों पर भर्ती की जानी है और रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के तहत आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 20 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी की मध्य रात्रि तक की जाएगी। यानी कि 20 जनवरी 2024 से 19 फरवरी मध्य रात्रि 2024 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और इन रिक्त पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। और आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है और इसमें विशेष बात यह है कि इसमें केवल वही युवा आवेदन कर पाएंगे, यानी कि वही कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली है। ठीक है साथियों, जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है और परीक्षा देने अथवा परीक्षा परिणाम का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे। यानी कि जिनकी एग्ज़ाम बाकी हो या फिर उसका परिणाम आना बाकी हो तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। बाकी जिनका कंप्लीट हो चुका है वो कर पाएंगे। जोन में इतने पदों पर होगी भर्ती। तो रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की ओर से उत्तर पश्चिम रेलवे में कुल 228 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है और इसमें से अनारक्षित 86, एससी के 32, एसटी के 13, ओबीसी के 72, ईडब्ल्यूएस के 25 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी और इन 228 रिक्त पदों में ही भूतपूर्व सैनिक के लिए 22 पद भी शामिल किए गए हैं। ठीक है साथियों, ये है अखबार की न्यूज़ और ये जो साथियों न्यूज़ देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब इसमें मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस और इसका जो CN नंबर है वो 01/2024 है और रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP की। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल बिलो। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 19 फरवरी 2024। 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 20 जनवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। मतलब कि आप इसमें केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और फॉर डिटेल्स प्लीज रिफर टू CN नंबर 01/2024 लिस्टेड ऑन द ऑफिशियली वेबसाइट ऑफ RRBs लिस्टेड एट पैरा 9 बिलो। ठीक है सर, तो इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है RRBS, इस पे जाकर आप इस पे विजिट कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट डेट्स देखे साथियों, तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन तो 20 जनवरी इसकी फॉर्म ओपनिंग डेट है और 19 फरवरी से इसकी लास्ट डेट है मध्य रात्रि तक। और वैकेंसी की डिटेल देखिए तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट और पे लेवल जो रहेगा वो आपका 7th CPC रहेगा जो लेवल 2 में रहेगा और इनिशियली पे यानी कि जो आपकी शुरुआती वेतन होगी वो 19,900 से शुरुआती होगा और मेडिकल स्टैंडर्ड जो रहेगा वो आपका A1 रहेगा और 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई तक आपकी एज जो है 18 से 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए।
और टोटल वैकेंसी है ऑल RRBs की तो 5696 टोटल वैकेंसीज है। और एज की गणना मैंने आपको बता दी है 1/7/2024 फॉर डिटेल्स। जो भी आपकी इसके रिलेटेड डिटेल देखनी है वो इसकी वेबसाइट से आप देखें। और स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस तो फॉर डिटेल्स प्लीज़ रिफ़र, यानी कि जो एज और स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस है उसके लिए पूरी डिटेल्स आप जो है इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बाकी आपका मेडिकल जो है स्टैंडर्ड A1 रहेगा। और जनरल फिटनेस की बात की जाए तो फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, यानी कि आप हर एक रेस्पेक्ट में आपका फिजिकली फिटनेस होना चाहिए। और विजन स्टैंडर्ड की बात की जाए तो डिस्टेंट विजन आपका 6/6 होना चाहिए। और अगर 6/6 विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट है तो मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D, यानी कि आपका 2D तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और नियर विजन जो है आपका 6.0 होना चाहिए और 6.0 विदाउट ग्लासेस। एंड मस्ट प्लीज टेस्ट फॉर कलर विजन, जिसमें आपका बिनोकलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन इत्यादि शामिल रहेगा। और असेंडियली क्वालिफिकेशन की बात की जाए, यानी कि जो जरूरी आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या रहनी चाहिए, तो मेट्रिकुलेशन या SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT SCVT इन द ट्रेड ऑफ फिल्टर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलवायरेट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मचेयर एंड कॉइल विंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, OR, मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड्स मेंशन अबव और OR ये आपका फर्स्ट है। और मेट्रिकुलेशन सेकंड में आपका SSLC प्लस 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, OR कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ द इंजीनियर डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन ल्यू ऑफ ITI। ठीक है सर, तो ये आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन है। और डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन अबव विल बी आल्सो एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। और रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC NCL EWS एक्स सर्विसेंस, तो इसकी पूरी डिटेल्स जो है वेबसाइट पर उपलब्ध है। और जो एग्जामिनेशन का मोड रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, CBT मोड ऑफ एग्जामिनेशन। और जो एग्जामिनेशन फीस है वो फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए तो साथियों आपके 500 रुपया है। और बाकी के जो कैंडिडेट है SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ एंड इकोनॉमिकल बैक्ड क्लास EBC इनका 250 रुपया है। और बाकी की डिटेल्स के लिए आप CA नंबर 01/2024 पर विजिट करें। और रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस रहेगी फॉर डिटेल्स इसकी भी आप वहाँ पर देख सकते हो। इसमें एग्ज़ाम होगा CBT के आधार पर फर्स्ट और सेकंड। और अप्लाई आपको कैसे करना है ये भी वहाँ पर भी देख सकते हो। और वेबसाइट ऑफ RRBs पार्टिसिपेंट्स इन CN नंबर 01/2024, यानी कि ये सभी क्षेत्र के इसमें दे रखे हैं स्टेट, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो, जिसमें अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सेकुंडराबाद, सिलगुड़ी, त्रिवेंद्रपुरम और गोरखपुर, यहाँ पर ये भर्ती आप इसमें वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और जनरल गाइडेंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो इसका भी वेबसाइट पर दे रखा है। 20 जनवरी से 19 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और 29 फरवरी तक आप जो है इसमें कोई भी करेक्शन अगर आपको करना है तो वो आप कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली बेस्ड ऑन डिटेल्स फर्निश्ड बाय द
candidates in the applications, candidate must satisfy themselves that they are eligible for the post. If any claim made in the application is not sustainable in the candidature of candidate will be cancelled. ठीक है साथियों, तो ये भर्ती आई हुई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट की। तो आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और कोई भी जानकारी हो तो आप इसकी वेबसाइट पर विजिट करते रहना, और हमारी तरफ से कोई भी जानकारी होगी तो हम ज़रूर बताएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।